रेड फ्लैग्स यानी वो इंसान जो टॉक्सिक होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, अनफेथफुल होते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल होते हैं, जिनमें बहुत सारे एंगर इश्यूज होते हैं एंड वो आपके रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए जरा सा भी एफर्ट्स नहीं डालते। बट स्टिल तुम फिर भी उन रेड फ्लैग्स के पीछे भागते रहते हो। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेड फ्लैग्स अट्रैक्टिव होते हैं। वो फिजिकली तो अट्रैक्टिव होते ही हैं, बट हम उन्हें उनके बुरे बिहेवियर, बुरे पर्सनालिटी एंड बुरे कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करने की जगह हम उन्हें उनके शॉर्ट टर्म प्लेजर गिविंग ट्रेड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे हम ये नहीं कहते कि ये इंसान कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है या सेल्फ सेंटर्ड है, बट रादर हम ये कहते हैं कि बंदा कितना हैंडसम है या ये बंदी कितनी सुंदर है। हम ये नहीं कहते कि ये इंसान कितना ईगोइस्टिक है या बात बात पर मजाक के नाम पर लोगों का इंसल्ट करता है, बट रादर हम ये कहते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा पिकअप लाइन बोलता है, फिर ये बंदी कितना अच्छे फ्लर्ट करती है। यानी कि तुम एक इंसान को उसके बुरे टॉक्सिक कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट ना करके बस छोटे मोटे इधर उधर के अच्छे कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो, जिस कारण तुम्हारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली उस इंसान का एक इमेज बन जाता है कि जब भी वो रेड फ्लैग का नाम तुम्हारे आगे आता है, तुम्हारे माइंड में उसके बुरे ट्रेड्स की जगह उसके छोटे मोटे अच्छे कैरेक्टर्स ही आते हैं। जिस वजह से जब तुम्हें रियलाइज होता है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक या रेड फ्लैग है, तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे माइंड में उसकी एक इमेज बन चुकी है जो उसके बुरे कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट ना होके उसके छोटे मोटे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट होती है, जिस कारण तुम इस पर्सन पे होल्ड ऑन करते रहते हो एंड मूव ऑन नहीं करते। हमारी जो बैड हैबिट्स है वो भी इन रेड फ्लैग्स की तरह ही है। हमें पता होता है कि हमारे बैड हैबिट्स को परफॉर्म करने से हमारा ही नुकसान होने वाला है, बट स्टिल हम वो बैड हैबिट को स्टिल परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैड हैबिट्स हमें अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि हम हमारे बैड हैबिट्स को उनके बुरे आउटकम की जगह उनके शॉर्ट टर्म प्लेजर गिविंग एबिलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, इसीलिए हमें हमारे बैड हैबिट्स अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे हमारे बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं, हमारे गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन ऐसे प्रोग्राम हो जाए कि हम हमारे बैड हैबिट्स को देखते ही दूर हो जाए और हम हमारे गुड हैबिट्स को और आसानी से परफॉर्म कर पाए। सो हे गाइस, जय श्री कृष्ण, मैं हूं अंशुमन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ माय सीरीज बिकम बेटर। सो इस वीडियो में मैं तुमको बेसिकली 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बना सकते हो, गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो सबसे बेस्ट तरीका है उसे मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, चेंज द वे यू एसोसिएट योर गुड एंड बैड हैबिट्स विथ। 2 लोग रास्ते में जाते हुए एक इंसान को सिगरेट फूंकते हुए देखते हैं। एक को सिगरेट देखते ही सिगरेट पीने की तलब लग जाती है एंड दूसरा इंसान अपनी सांसों को रोक के अपनी नाक पे अपने हाथ को रख के वहां से दूर जाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि हम हमारे एक हैबिट को परफॉर्म करने से पहले ही सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम उसे प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि इस हैबिट को परफॉर्म करने से इसका आउटकम या रिजल्ट क्या आने वाला है, एंड उस आउटकम या रिजल्ट या परिणाम से हम उस हैबिट को एसोसिएट करने लग जाते हैं। यानी कि वो जो पहला इंसान था, लेट्स टेक हिम फॉर डेरेक, वो जब भी सिगरेट को सूंघता है या फिर देखता है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली सिगरेट को ऐसे एसोसिएट करने लग जाता है कि अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मुझे कितना आराम मिलेगा, जबकि उसका माइंड ये भी जानता है कि आराम तो तुम्हें सोने से भी मिलता है। वो सिगरेट पीने को ऐसे एसोसिएट करता है कि मुझे तो सिगरेट पीने से बहुत मजा आता है, जबकि मजा तो हमें सबके साथ आता है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ। क्योंकि डायरेक्ट सिगरेट पीने को अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट करने लग जाता है, जैसे आराम मिलना, स्ट्रेस रिलीफ होना या एंजॉयमेंट मिलना, उसे स्मोकिंग बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा इंसान था, लेट्स टेक हिम एज अक्षय, वो स्मोकिंग को लंग कैंसर, हार्ट स्ट्रोक एंड बाकी क्रॉनिक बीमारियों के साथ एसोसिएट करता है, जिस कारण अक्षय को सिगरेट का धुआं तक बर्दाश्त नहीं है, वो वहां से जल्द निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि अक्षय को पता है हीरोगिरी ये पीने में नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करने में एंड इस वीडियो को अपने बाकी 3 दोस्तों को शेयर करने में है। अब आपको ये पता चल गया होगा कैसे एक हैबिट को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम के साथ उसे एसोसिएट करके। चलो अब आते हैं हमारे सेकंड ट्रिक पे, जो है टेम्पटेशन बिल्डिंग। देखो, हमें लगता है कि हमें डोपामिन तब मिलता है जब हम किसी एक्टिविटी या हैबिट को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद
उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से हमें डोपामिन मिलता है। बट इन रियलिटी हमें रिवॉर्ड मिलने पे जितना डोपामिन रिलीज होता है उससे भी ज्यादा डोपामिन हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है उस चीज के एंटिसिपेशन में मिलता है। तो फिर जब हमें एक्चुअल में एक रिवॉर्ड मिलता है तब हम हमारे ब्रेन में जितना डोपामिन रिलीज होता है उससे भी ज्यादा डोपामिन हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हम किसी रिवॉर्ड को मिलने का वेट कर रहे होते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड मिलने पे जितना डोपामिन रिलीज करता है उससे भी ज्यादा डोपामिन रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके एंटिसिपेशन के टाइम रिलीज करता है। एंड इस चीज को हम हमारे फायदे में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हर इवनिंग स्कूल कॉलेज या ऑफिस से घर वापस आने के बाद आपको वर्कआउट करने का हैबिट बनाना है, बट रादर आप कोई वेब सीरीज कोई एनिमे या फिर रील्स देखने लग जाते हो, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपको जो एनिमे वेब सीरीज मूवीज या रील्स देखना है वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप वर्कआउट करोगे, जिससे आपके ब्रेन में एक टेम्पटेशन बिल्ड होगा कि अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जिस वजह से वर्कआउट करते समय आपके ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा इस टेम्पटेशन के साथ कि अगर मैं वर्कआउट जल्द से जल्द कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आप टेम्पटेशन बिल्डिंग को अपने फायदे में यूज कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना के जिसमें आपको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप किसी तरह का अच्छा हैबिट परफॉर्म करोगे। अब तीसरा एंड आखिरी तरीका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि तुम अपने आप को उन लोगों के या उन ग्रुप्स के साथ रखो जिनके लिए तुम्हारा डिजायर्ड हैबिट एक नॉर्मल हैबिट की तरह हो। देखो, ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि वो ग्रुप्स में रहते हैं। हम ह्यूमंस सोशल बीइंग्स है, हमें ग्रुप में रहना पसंद है लोगों के साथ। लेकिन एटलीस्ट हम ये तो चूज कर सकते हैं हम किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस 3 तरह के लोगों के साथ रहते हैं ताकि हमें रेस्पेक्ट, स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस मिले। तो वो 3 टाइप ऑफ लोग होते हैं। पहले जो तुम्हारे क्लोज होते हैं, दूसरे जो बड़ी संख्या में होते हैं जैसे एक कम्युनिटी, एक ग्रुप या एक फ्रेंड सर्कल, एंड तीसरे वो लोग जिन्हें तुम पावरफुल लोग की तरह एसोसिएट करते हो, जिन्हें तुम पावरफुल मानते हो। जो सबसे पहले लोग होते हैं जो हमसे क्लोज होते हैं वो मोस्टली हमारे फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि जो लोग हमसे क्लोज होते हैं जैसे हमारे फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे लोगों के साथ हमारा क्लोजनेस बढ़ाए, ऐसे लोगों के साथ हमारा फ्रेंडशिप बढ़ाए जो लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन एंड गुड हैबिट के तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह डिसिप्लिन, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड गुड हैबिट परफॉर्म करने लग जाएंगे। क्योंकि जो लोग हमसे क्लोज होते हैं हमें उन्हें खोने का एक डर रहता है कि अगर ये सारे अच्छे हैबिट्स को परफॉर्म करके, सेल्फ इंप्रूवमेंट करके, डिसिप्लिन रह के अगर लाइफ में आगे बढ़ जाता है तो फिर मैं इसे खो दूंगा। इस फियर के कारण तुम भी अपने आप को गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ाओगे। एंड ऑल्सो ऐसे लोगों के साथ क्लोजनेस बढ़ाने से वो भी तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि तुम गुड हैबिट्स बनाओ एंड लाइफ में आगे बढ़ो। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें सबसे पहले उन लोगों के साथ हमारे क्लोजनेस एंड फ्रेंडशिप को बढ़ाना है जो लोग कॉन्स्टेंटली गुड हैबिट्स, डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, ताकि हम भी उन्हीं के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। एंड माइंड यू, तुम्हें उनके साथ रह के अपने आप को उनकी तरह बनाना है, उनको अपनी तरह नहीं। एंड नेक्स्ट है वो लोग जिनके साथ हम एक ग्रुप, कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। सोचो तुम एक फ्रेंड सर्कल में हो जिसमें एक ऐसा बंदा है जो हैकाथॉन्स पे हैकाथॉन जीते जा रहा है, एक ऐसा बंदा है जो इंटर्नशिप पे इंटर्नशिप क्रैक किए जा रहा है, एक ऐसा बंदा है जो एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स पे मेडल लिए जा रहा है, या फिर एक ऐसा बंदा है जो एक नेक्स्ट वर्ल्ड चेंजिंग नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप पे काम कर रहा है, या फिर एक ऐसा बंदा है जो ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, फिर एक ऐसा बंदा है जिसने बिल गेट्स के साथ ही कोलैबोरेट कर लिया है। सोचो अगर तुम अपने आप को एक ऐसे ग्रुप, कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल के साथ रखोगे जो कॉन्स्टेंटली कुछ नया ट्राई करते रहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते रहते हैं, सोचो तो क्या तुम अपने आप को पीछे रख पाओगे? क्योंकि तुम अपने आप को एक ऐसा ग्रुप, कम्युनिटी एंड फ्रेंड सर्कल में रखते हो जिसमें ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाते रहते हैं एंड कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं। तो फिर उनके साथ रह के तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन जाओगे, क्योंकि वो भी तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि तुम अपने लाइफ में कुछ अचीव करो। एंड साथ ही साथ उन्हें देख के तुम्हें डर रहेगा कि अगर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं मैं यहीं के यहीं रह जाता हूँ तो फिर मैं अपने आप को इनके साथ एसोसिएट नहीं कर पाऊंगा, इनके साथ नहीं रह पाऊंगा एंड फ्रेंड सर्कल से या फिर इस ग्रुप या कम्युनिटी से बाहर आ जाऊंगा। जिस कारण जब तुम अपने आप को ऐसे ग्रुप, कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हो जिसमें ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते रहते हैं एंड कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, तो तुम भी अपने आप को गुड हैबिट्स में इंडल्ज करोगे एंड लाइफ में अचीव करोगे एंड आगे बढ़ोगे। सो अपना फ्रेंड सर्कल, ग्रुप या कम्युनिटी को वाइजली चूज करें कि जिसमें ऐसे लोग हो जिन्हें देख के तुम लाइफ में कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहो।
एंड जो लास्ट टाइप ऑफ पर्सन है जिनको हम इमिटेट करते हैं वो इंसान है जिन्हें हम सबकॉन्शियसली पावरफुल इंसान के तौर पे समझते हैं। एक ग्रुप, कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल या एक सराउंडिंग में ज्वाइन होने के बाद एक इंसान जो नेक्स्ट स्टेप करता है वो ये होता है कि स्टैंड आउट करना, कि यहाँ पर परफॉर्म तो हर कोई अच्छा कर रहा है, यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ अचीव तो कर ही रहा है, लेकिन वो कौन है जो स्टैंड आउट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा अचीव कर रहा है। क्योंकि जब हमें कोई पावरफुल लगता है तो फिर हम उसको इमिटेट करने लग जाते हैं, यानी उसी की तरह उसी की तरह उसी के पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड कैरेक्टर को कॉपी करने लग जाता है ताकि हम भी पावरफुल बन सके, ताकि हमें सोसाइटी एंड फ्रेंड सर्कल के तरफ से हमें अप्रूवल, अटेंशन, रेस्पेक्ट, स्टेटस ये सब मिल सके। सो बेसिकली हम जिन्हें पावरफुल लोग बोलते हैं वो इंसान होते हैं जो हमारे कम्युनिटी में स्टैंड आउट करते हैं, जिन्हें बेसिकली हम आइडियलाइज करते हैं। तो फिर पावरफुल लोगों में दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम आइडियलाइज करते हैं, एंड तुम्हारी चॉइस कि तुम किसे आइडियलाइज करते हो, किसे ऐसे पावरफुल पर्सन परसीव करते हो, तुम उसी को कॉपी या इमिटेट करोगे, एंड वही ये तय करेगा कि तुम किस टाइप के हैबिट्स को परफॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे गली मोहल्ले में, कॉलेज में या आते जाते टाइम तुम्हारे सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में ऐसे लोग रहते हैं जो थोड़ा टाइप्स ऑफ गुंडे मवाली या फिर राउडी टाइप ऑफ लोग रहते हैं, जो बाइक लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारापंथी करते रहते हैं, जितने भी तरह के गलत चीजें होते हैं जैसे लेट्स से अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ये सब कुछ करते हैं। तुम उन्हें देख के ये समझते हो कि कितने कूल है, लाइक वो इधर उधर जाके मूवीज के हीरोज का एक्सेंट होता है गुंडा मवाली टाइप, उस तरीके से बात करते हैं, इधर उधर जाके लफड़ा करते हैं, तो उन्हें देखते हो, उन्हें कूल समझने लगते हो, एंड इनडायरेक्टली तुम्हारा ब्रेन जो है उन्हें पावरफुल समझने लगता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कॉलेज में 10/10 CGPA लेते आ रहा है, जो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स ला रहा है, ओलंपियाड्स या फिर एथलेटिक्स जो भी है, एंड वो किसी बड़े कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करता है या फिर कोई ऐसा बड़ा स्टार्टअप क्रिएट करता है, या फिर एटलीस्ट वो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या अलग अलग चीज़ों में बहुत आगे है। तुम उसे देख के उसे कूल समझते हो एंड आप इनडायरेक्टली उसे पावरफुल समझते हो। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है कि तुम किसे आइडियलाइज करते हो, गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा लड़कों को या फिर ऐसे लोगों को जो प्रोग्रेस को ही कूल समझते हैं। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है कि तुम जो सही इंसान होते हैं, जो लाइफ के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें पावरफुल समझो एंड उन्हें इमिटेट करो, क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी ये है कि जो पावरफुल होता है तुम उन्हें कॉपी करते हो, तुम उन्हें इमिटेट करते हो ताकि तुम उनकी तरह बन सको, ताकि तुम्हें सोसाइटी एंड लोगों से अप्रूवल, प्रेज, अप्रिशिएशन, रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस मिले। सो चूज योर आइडल्स एंड द पीपल you think are cool and powerful wisely. So that's it for today guys. होप सो आपने मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड ये वीडियो के बाद आप एक्चुअली इन वीडियो के जो ट्रिक्स है उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करके अपने गुड हैबिट्स की तरफ आगे बढ़ोगे एंड बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ दोगे। एंड इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स के बारे में जान सके, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।